हेलो दोस्तों। मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जो आज का टॉपिक है वो बात करेंगे अपन आज यूज ऑफ द pronouns of nominative या सब्जेक्टिव केस, इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूं, यानी कि कर्ता कारक के बारे में बात करने वाले हैं। जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट बनते हैं उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, तो किसी भी सेंटेंस, यानी कि आप जैसे देखते हो ही इज गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ पर ही क्या है? ही है। इज जो वर्ब दे रखी है उसका नॉमिनेटिव केस, यानी कि उसका सब्जेक्टिव केस। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर। देखो, इजी एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अब यहां पर इज क्या है? इज फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। फिर अपन बात कर लेते हैं। देखो, अब ये क्या है? ये है सब्जेक्टिव फॉर्म। किसकी? सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब अपन ने देखा कि किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उस समय नॉमिनेटिव केस का क्या होता है? यूज होता है। अब जैसे देखो, इस सेंटेंस को जो एग्जामिनर है वो गलत कैसे लिखेगा। देखो, अपन एक पक्ष के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, उसी प्रकार अपन देखेंगे भाई सब्जेक्ट मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन को सही कैसे देता है, यानी कि नो एरर वाला कैसे देता है, और उसमें एरर कैसे देता है। जैसे देखो, मान लो वो इसकी जगह क्या दे दी? हिम इज गोइंग टू जयपुर। अब देखो, नियम क्या है? सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तो क्या आता है? नॉमिनेटिव केस आता है। अब जबकि क्या है? हिम अपन ने अपनी पिछली क्लास में देखा कि हिम क्या होता है? हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। किसका? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां पर हिम नहीं आ सकता, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ये गलत है। अगर अपन इसको सही करना चाहते हैं तो इसकी जगह, हिम की जगह अपन कोई से भी प्रोनाउन का क्या कर सकते हैं जो एक वचन हो, यानी कि वर्ब दे रखी है आपको, तो यहां पर शी या ही, इन दोनों का क्या हो सकता है? प्रयोग हो सकता है। अब आप देख पाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी एग्जाम्पल मान सकते हैं अपन, जैसे ही कम हियर बाय ट्रेन। अब जैसे देखो, ये बिल्कुल सही वाक्य है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब फाइनाइट है, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अगर ये पीछे आता तो ये, अगर मान लो इस वर्ब के जस्ट बाद आता, यूज होता, तब तो फिर भी अपन क्या कर सकते थे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा सकते थे। लेकिन इसके पहले आया है तो उसके पहले यूज हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो उस स्थिति में इसको हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में ही होना आवश्यक है। अगर मान लो इसकी जगह वो क्या दे देता, जैसे पिछले सेंटेंस में अपन ने देखा, हर दे देता, हिम दे देता, दैम दे देता, और कुछ जैसे दे सकता था, जैसे
और तो अस दे देता, मी दे देता, ये सारे वर्ड दे देता, मतलब इनमें से कोई एक दे देता और फिर ये देता कम हियर बाय ट्रेन। तो ये इस स्थिति में क्या रहता, ये गलत रहता। किसकी वजह से? इसकी वजह से, यानी कि यहाँ पर ये नहीं आ सकता। यहाँ क्या आ सकता है वो देखने की कोशिश करना। यहाँ आ सकता है आई आ सकता है, ही आ सकता है, वी आ सकता है, यानी कि जो भी क्या है नॉमिनेटिव केस में है, जो भी क्या है नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि कर्ता कारक है, वो सारे इसकी जगह आ सकते हैं। जैसे दे आ सकता है, शी आ सकता है, इट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर मान लो इट का प्रयोग अपन निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग वहां पर भी होता है जहां पर अपन को उसके लिंग के बारे में पता नहीं चलता, जैसे चाइल्ड। अब चाइल्ड में आप बता सकते हो कि भाई उसका लिंग नहीं पता चल रहा ना, उसका जेंडर पता नहीं चल रहा, इस स्थिति में अपन इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखो इसकी जगह अगर मान लो इस सेंटेंस को अपन को इंप्रूव करना है तो उस स्थिति में अपन को ये करना पड़ेगा। फिर अपन जो इसका नेक्स्ट यूज है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले बात कर ले अपन जो इसका नेक्स्ट प्रयोग है, पहला देख लिए, यानी कि पहले में यही देखा कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। अब देखो जो सेकंड प्रयोग है वो देखो, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन से जुड़कर आते हैं, किसी कंजंक्शन से जुड़कर आते हैं तो वे दोनों नॉमिनेटिव केस में होंगे। नॉमिनेटिव केस में ही होंगे, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे यू एंड अब जैसे देखो इस एंड के बाद में आपको रिक्त स्थान दे दिया गया और यहां पर दे दिया गया ही या हिम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? ही या हिम। और फिर यहां पर जो है ये दे दिया गया वाज या वर, और फिर दे दिया गुड फ्रेंड्स। देखो समझने की कोशिश करना। अब जो है मैंने आपको बताया, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट क्या हो, कोई भी प्रोनाउन हो, अगर वो मान लो सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं और एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, तो उन दोनों की प्रकृति क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो भी किस में, नॉमिनेटिव केस में। क्योंकि अगर मान लो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, जैसे यू सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके बाद, और ये कंजंक्शन किससे जुड़ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, यानी कि तो इसके बाद में आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी किस में रहेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ही और हिम में से आपको जो पिछली क्लास है उसमें मैं बता दिया था कि ही क्या है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, जबकि हिम क्या है, ही की ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हिम की क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या रहेगा, वो ही रहेगा, ना कि हिम। और आपको पता है यू एंड ही यानी कि दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो यानी कि आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो तो यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप वर्ब पढ़ते हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही क्या होगी, वर्ब होगी। अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब है वो वर है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे वर आएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे देखने की कोशिश करना। जैसे
चलो मैं एक एरर देता हूँ आपको, एरर बताना उसमें। जैसे क्या ये सेंटेंस सही है? यू एंड आई, यू एंड आई एम क्लीवर। फिर इसी का जो सेकंड है वो देखने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। देखो इन दो सेंटेंसों में देखने की कोशिश करना कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है क्या दोनों गलत है, देखने की कोशिश करना। देखो जब भी अपन बात करते हैं, अभी मैंने आपको यही बताया कि जब देखो नियमों को रटने की बजाय उनको समझना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, रटने से क्या होगा, आज रटे कल सपा, उससे बेटर ये है कि आप उनको समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो दो सब्जेक्ट मतलब दो प्रोनाउन हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हो, तो उनकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा और हमेशा नॉमिनेटिव रहेगी, नॉमिनेटिव केस में रहेगी। अब देखो ये यू एंड आई ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो देखो मैंने बताया ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आनी चाहिए, यू भी सब्जेक्टिव फॉर्म है और आई भी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन फिर भी मैं इस वाक्य को मान लो गलत बता देता हूं, तो फिर आप सोचोगे सॉरी इसमें तो क्या है, इसमें भी नॉमिनेटिव आ रहा है और इसमें भी नॉमिनेटिव आ रहा है, तो फिर ये गलत कहां से हुआ? भाई गलत इसी वजह से हुआ क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है। अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब ये दोनों एंड कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, तो एंड कंजक्शन का नियम होता है कि इससे जो दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ पर एम ना आकर यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। फिर अपन बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे यू एंड हिम। अब मैंने आपको बताया अगर मान लो कोई प्रोनाउन है और वो सब्जेक्टिव केस में आ रहा है और किसी कंजंक्शन से जुड़ रहा है तो दोनों की प्रकृति हमेशा नॉमिनेटिव रहेगी। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्यों आ रही है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? तो अगर ये क्या है, गलत है। और इसकी जगह अगर अपन मान लो इस सेंटेंस को सही करना चाह रहे हैं तो इसकी जगह अपन को इसका जो नॉमिनेटिव केस है वो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और देखो सेंटेंस में वर्ब भी इसकी अकॉर्डिंग आ रही है क्योंकि यू एंड ही मिलकर क्या बन रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं। और प्लूरल बन रहे हैं तो उसके अनुसार क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसका सेकंड एक नियम है, जो इसका थर्ड नियम है वो देखने की कोशिश करना। यदि किसी सेंटेंस के, देखो मैं लिख भी देता हूं, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हुए हों तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही होगा। किस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मैं बोलूं करिश्मा एंड, अब यहां पर देखो आई एंड हिम लगा दो या मी लगा दो। फिर अपन बात करते हैं गो टू, तो देखने की कोशिश करना गो टू
कॉलेज यस्टरडे। अब समझने की कोशिश करना। करिश्मा, करिश्मा क्या है? सब्जेक्टिव। तो इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी किस में रहेगा? सब्जेक्टिव में। अब तो देखो सब्जेक्टिव केस ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ही ऑब्जेक्टिव है और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो बचा क्या? आई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। और यही नियम है कि अगर मान लो आपके सेंटेंस में कोई दो हो, क्या हो? दो सब्जेक्ट हो, जिनमें से एक तो क्या हो? नाउन हो और दूसरा क्या हो? प्रोनाउन हो। दूसरा क्या हो? प्रोनाउन हो, और वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट बन रहे हो। ये वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो नाउन के बाद जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो क्या रहेगा? वो रहेगा नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो देखो समझने की कोशिश करना, एरर ढूंढने की। एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो रवि एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। तो देखो यहां पर जो आप ढूंढने की कोशिश करना, ये रवि गलत है या मी गलत है, फिर मिलेंगे। देखो मैं आपको कुछ कार्य देकर क्लास का एंड करता हूं। देखो यहां पर रवि 1 नंबर बता रहा हूं मैं, और ये 2 नंबर। आप मेरे को कमेंट सेशन में बताएंगे कि 1 नंबर में गलती है या 2 नंबर में, और गलती है उसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि अगर मान लो रवि में गलती है तो रवि की जगह क्या आना चाहिए और मी की जगह क्या आना चाहिए। यानी कि आप इम्प्रूव करके मेरे को बताने की कोशिश करोगे, फिर मैं इसका जवाब अगली क्लास में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों नियम आज की क्लास में मैंने जो समझाए वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आए होंगे। अगर मान लो आपको नहीं भी आए हैं तो इस क्लास को वापस से रिपीटेशन में लेकर देखना, दोबारा कोशिश करना। फिर आप फिर भी नहीं आए तो फिर कमेंट सेशन में बताना, मैं और कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता उनका भी भला हो सके, है ना। थैंक यू।